इमैनुअल ज़ायन प्रेज़ एंड वर्शिप मिनिस्ट्रीज़ की ओर से आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। क्रिसमस बहुत करीब आ चुका है और हम सब क्रिसमस की तैयारी में लगे हैं। हम सब क्रिसमस के मूड में 1 दिसंबर से ही आ जाते हैं, पर आइए हम इससे पहले कि हम और ज़्यादा क्रिसमस के मूड में आए, बहुत कम समय में मैं आपके साथ में वचन को बांटूंगा और गीत को शेयर करूंगा। एक प्रार्थना करेंगे और फिर शुरू करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए। तो प्रभु, हम क्रिसमस के मंथ में चल रहे हैं और कुछ ही दिन के बाद में क्रिसमस आने वाला है। हम चाहते प्रभु अभी से अपने अनुग्रह में हमें ले लें और हमारी सहायता करें, ताकि हमारे जीवन से आपके नाम को बड़ी महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक गीत जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। आसमान से स्वर्गदूतों ने आकर के यीशु मसीह के पैदा होने के संदेश को दिया और कहा, सन्ना हो, सन्ना हो, सन्ना हो। ये गीत हम गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। देखो राजा आ गया, खुदा है जिस तेरा भी उनका राजा आ गया। सलामती का आज देखो राजा आ गया, खुदा है जिस तेरा भी उनका राजा आ गया। जहाँ के वास्ते मसीहा देखो आ गया, चलो राजा के खबर खुशी की सबको दो। हालेलुया। आसमानों से फरिश्तों ने ज़मीन पर आके ये कहा, सन्ना हो, सन्ना हो। प्रभु यीशु मसीह आज से 2026 साल पहले इस दुनिया में आए और जब वो पैदा हुए तो उनकी पैदाइश के समय जब फरिश्ते आसमान से आए और आकर के उन्होंने तमाम लोगों को बोला, डरो ना, ये खबर खुशी की सबको दो, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब ये खुशी की खबर है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इस दुनिया में उद्धारकर्ता के रूप में पैदा हो गए। अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें तो वहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर कैसे बड़े बड़े काम करता है और उससे ताल्लुक़ रखती हुई ढेर सी चीज़ें जो हम देखते हैं वो हमें जब मिलती है तो हम पढ़ने पाते हैं कि कैसी कैसी घटनाएं
परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए जब हुई तो उनके द्वारा कुछ कुछ बातें जो थी वो हमें बताया। और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अगर हम मत्ती की पुस्तक के पहले अध्याय में आ जाएंगे तो लिखा हुआ है 19 पद में, सो उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। फिर लिखा है, जब वो इन बातों की सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि वो वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो। 23 पद कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। 3 चीजें हैं, डरो मत, आनंद की बात और परमेश्वर तुम्हारे साथ। यशायाह भविष्यवक्ता ने जो भविष्यवाणी की यीशु मसीह के पैदा होने से बहुत साल पहले, तो लिखा हुआ है, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जब स्वर्गदूत मरियम के पास भी गया तो उसने कहा, तू इस बात की चिंता ना कर कि ये सब कैसे होने वाला है। पर स्वर्गदूत तो उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो। यहां भी बोला, डर मत, भयभीत ना हो। और लिखा, प्रभु तेरे साथ है। इस बात का एहसास अलग अलग जगहों से हमें मिल रहा है कि परमेश्वर हमारे साथ है, जिसने मुझे और आपको नहीं छोड़ा है। गदरियों के पास में जब यीशु मसीह का संदेश दिया गया तो गदरियों के पास भी स्वर्गदूतों ने कहा, डरो मत। आज मुझे और आपको इस दुनिया के अंदर 3 बातों पर ध्यान देना है। पहली बात, डरना नहीं है, क्योंकि अगर हम डरेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें अपने जीवन में डरने की आवश्यकता नहीं है। बीमारी से ना डरे, बेरोजगारी से ना डरे, अपने पड़ोसी से ना डरे कि कहीं लड़ाई ना हो जाए, या अपने घर के लोगों से इस बात से ना डरे कि हमारा इन्हें तौर तरीका कैसा लगता है। आप चर्च जाने से ना डरे, आप प्रभु के वचन को पढ़ने से ना डरे, आप प्रार्थना करने से ना डरे, क्योंकि प्रभु ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है। वचन में लिखा हुआ है, डर का आत्मा नहीं दिया है प्रभु ने तुम्हें। हालेलुया। और दूसरी बात, आनंद का सुसमाचार। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो आनंद का सुसमाचार लेकर के आए, जिसमें कहीं भी दुख नहीं है। आज मुझे और आपको इस बात के लिए सोचने की आवश्यकता है, अपने जीवन में हम डरपोक ना बने, निडर रहे और आनंदित रहे, हमेशा आनंदित रहे। फिलिपियों 4:4 में लिखा हुआ है, फिलिपियों 4:4, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। पर हम और आप, लगता है कोई बीमारी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो हमारा आनंद हमारे पास से चला जाता है। मुंह पे 12 बजने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं। ऐसा लगता है अब अभी प्रभु के भवन में नहीं जाना चाहिए, अब प्रार्थना करने से कुछ फायदा नहीं, अब अच्छे काम करने से कुछ फायदा नहीं, वचन को पढ़ने से कुछ फायदा नहीं। लगता है प्रभु ने हमें छोड़ दिया है। पर वचन बताता है, प्रभु यीशु ने कहा, मैं ना तो तुम्हें छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। तो हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं? उसने कहा, देखो, मैं जमाने के अंत तक, दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, यानी तुम अकेले नहीं हो। डरो मत, आनंदित हो जाओ, बिकॉज यू आर नॉट अलोन। प्रभु तुम्हारे साथ है। उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर
हमारे साथ। माना मैं भी इमैनुअल हूँ, लेकिन मुझे भी उस इमैनुअल की आवश्यकता पड़ती है जिसके रहते हुए मैं निडर बन जाता हूँ, जिसके रहते हुए मैं आनंदित हो जाता हूँ, जिसके रहते हुए मैं अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता। इस क्रिसमस के मौके पे मैं सिर्फ इतना करना चाहूँगा, क्या आप अपने को अकेला महसूस करते हैं? आप अपने को तनहा महसूस करते हैं? आप अपने को दुखी और उदास महसूस करते हैं? आप अपने को डरे हुए महसूस करते हैं? अब डरने की आवश्यकता नहीं, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। जब प्रभु हमारे साथ है तो आप याद करें, चरवाहे अंधेरे में स्वर्गदूतों को देख के डर गए थे, पर स्वर्गदूतों ने कहा डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो किसके लिए होगा? 1 2 3 4 लोगों के लिए, 1 2 जाति के लिए नहीं लिखा, सारे जगत के लिए होगा। परमेश्वर ने जो भी काम किया वो सारे जगत के लिए किया, कुछ लोगों के लिए नहीं किया। ये सुसमाचार सारे जगत के लिए है, यानी यीशु मसीह का बर्थडे सब बना सकते हैं। वहां ऐसा लिखा ही नहीं है कि क्रिश्चियन लोगों के लिए है ये आनंद का सुसमाचार, नहीं, वहां पे किसी जाति का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हम इंसानों को बनाया है, किसी जाति को नहीं बनाया। तभी यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। किसी जाति का नाम वहां पे नहीं लिखा हुआ है। जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई कहीं का भी हो, काला हो, गोरा हो, इंग्लिश बोलने वाला हो, हिंदी बोलने वाला हो, गांव का रहने वाला हो, शहर का रहने वाला हो, इंडिया का रहने वाला हो, भारत का रहने वाला हो या अमेरिका का रहने वाला हो, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जो भी इंतजाम किया वो सारी जगत के लिए किया। आदम के बाग में परमेश्वर की आज्ञा तोड़ करके आदम को आदम के बाग से बाहर जाना पड़ा, क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम किया था। लेकिन परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। और तब एक समय ऐसा आया, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा ताकि अब नाश ना हो, आदम के बाग को छोड़ के बाहर ना चले जाए, परमेश्वर की उपस्थिति से भाग ना जाए, पर लिखा जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये है इमैनुअल, जिसके सामने कोई भी जातिवादी का भेदभाव नहीं है। वो किसी धर्म की बात नहीं करता। हम धर्म परिवर्तन की बात करते, वो किसी धर्म की बात नहीं करता, क्योंकि उसने बनाया नहीं। वचन बताता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो क्रिश्चियन नहीं बनेगा, वो ईसाई नहीं बनेगा, वो मसीही नहीं बनेगा, वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाएगा, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। आज क्रिसमस के मौके पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ईसाइयों का प्रभु नहीं है, प्रभु यीशु मसीह सारी दुनिया का प्रभु है। वो कभी आपसे नहीं पूछेगा, आप उसके पास आएंगे, हे प्रभु हमें क्षमा कर दे, हमें नया बना दे, हमारे जीवन की ये आवश्यकता है। वो ये नहीं पूछेगा तुम कौन से चर्च से आए हो, तुम कौन सी जाति से आए हो, तुम कौन से शहर से आए हो। वो सिर्फ इतना देखेगा, आपने उसको प्यार से पुकारा और उसने आपकी आवाज़ को सुन लिया और आपको सारे कष्टों से छुटकारा दे दिया। यही है क्रिसमस का संदेश। सेंटा क्लॉज आते हैं क्रिसमस में, गिफ्ट देते हैं बच्चों को, चले जाते हैं। वो गिफ्ट या तो टूट जाते हैं या पुराने हो जाते हैं या भंगार में फेंक दिए जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने एक ऐसा उपहार प्रभु यीशु मसीह को सब लोगों के लिए दे दिया, जो ना तो टूटता है, ना पुराना होता है, ना खराब होता है। लिखा वचन में यीशु मसीह आज, कल और सर्वदा एक सा है। हम बदल जाएंगे पर वो नहीं बदलता। हालेलुया। ये वो उपहार है जिसको संभाल के रखने की आवश्यकता है।
इस क्रिसमस के मौके पे प्रभु यीशु को अपने हृदय में जन्म लेने दीजिए। कहिए, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखने पाएंगे छुटकारा आपके जीवन में आ गया, छुटकारा आपके परिवार में आ जाएगा, छुटकारा आपकी समस्याओं में आ जाएगा, छुटकारा आपका एक एक बंधन तोड़ देगा और यीशु मसीह आपके जीवन का स्वामी बनके आपके आगे आगे चलेगा। आज हमें यही कहने की आवश्यकता, प्रभु तेरा इतना सुंदर उपहार प्रभु यीशु, जिसको तूने किसी एक जाति के लिए नहीं दिया, तूने सारी मानव जाति के लिए दिया। कोई भी उस पर विश्वास कर सकता है, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आज मैं इन्हीं बातों के साथ में समाप्त करूंगा। ये क्रिसमस का त्यौहार हम कुछ लोगों का नहीं है, हम मसीहों का नहीं है, ये पूरे संसार को मनाने की आवश्यकता है, क्योंकि क्रिसमस इस बात का संदेश देता है कि परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया, यीशु को भी सारे जगत के लिए भेजा। हम क्रिसमस मनाएं, प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाएं और उसको अपने हृदय में जगह दें, ताकि वो आपका अगुवा बन के आपके आगे आगे चले। जैसे तारा मजूसियों के आगे आगे चल रहा था, मजूसी उसके पीछे पीछे थे। हम यीशु मसीह को बोले, तू हमारा सुबह का तारा है, मॉर्निंग स्टार है, हम तेरे पीछे पीछे चलना चाहते हैं। प्रभु हमारी मदद कर। और वो आपके हृदय में आ जाएगा, आपकी अगुवाई करेगा और आपको संभालेगा, कभी गिरने नहीं देगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के द्वारा हमने इस बात को अपने तमाम भाइयों और बहनों तक पहुंचाने की कोशिश करी कि ये क्रिसमस का त्यौहार किसी एक जाति का नहीं, पर यह सारी मानव जाति का है। प्रभु यीशु, आपका प्रेम एक जाति के लिए नहीं, पर सारी मानव जाति के लिए है। परमेश्वर, आपने अगर यीशु को भेजा तो वो सारी मानव जाति के लिए भेजा, क्योंकि आप सारी मानव जाति से बहुत प्रेम करते हैं। आप प्रेमी परमेश्वर हैं। आपके प्रेम को हम जाने, आपको अपने हृदय में बोले, हे प्रभु मेरे हृदय में जन्म ले, मेरे हृदय में आ जा, ताकि हम तेरी अगुवाई में चले। प्रभु होने दीजिए आज के इस वचन के द्वारा एक एक जन को बड़ी आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कर लीजिए। और प्रभु के लोग ऊंची आवाज में बोले, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपको ज़रूर से आशीष मिली होगी, और मैं चाहता हूँ कि ज़रूर से आप इन बातों को दूसरों तक पहुँचाएं और बताएं। मेरी तरफ से, मेरे चर्च की तरफ से, कलीसिया की तरफ से आप सभी को मेरी क्रिसमस इन एडवांस। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।